हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चरण में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 4 विभिन्न प्रकार के पदार्थ। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करके बता रहा हूँ जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, इसमें पहला पॉइंट है, वस्तुएं एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि वस्तुओं को उनके आकार, रंग तथा अन्य गुणों के आधार पर विभिन्न समूहों में बांट सकते हैं। इसी को वस्तुओं का वर्गीकरण कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। आगे जाकर आप 5 अवस्थाएं पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप 3 अवस्थाएं ही ध्यान में रखिए, ठोस, द्रव और गैस। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि ठोस पदार्थ के आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। द्रव के केवल आयतन निश्चित होता है तथा आकार अनिश्चित होता है, जबकि गैस के आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपिंडित किया जा सके, यानी दबाया जा सके, अथवा कमटा यानी ये खरोचा जा सके, कोमल पदार्थ कहलाते हैं। जैसे रुई हो गया, स्पंज हो गया, मोम हो गया, इसको क्या कर सकते हैं? खरोच सकते हैं या फिर दबा सकते हैं। तो वो कौन पदार्थ हो गया? कोमल पदार्थ हो गया, यानी संपिंडित पदार्थ। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपिंडित नहीं किया जा सके अथवा काटा नहीं जा सके, जैसे कठोर पदार्थ कहलाते हैं, जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, पलंग हो गया इत्यादि हो गया। वे पदार्थ जो चमकते हैं, चमकीला या क्या है, द्युतिमान पदार्थ कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि वे पदार्थ जो नहीं चमकते हैं, चमकहीन और द्युतिहीन पदार्थ कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है चमकीले पदार्थ प्रायः धातु होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, सोना तथा एल्यूमिनियम इत्यादि। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि वैसे पदार्थ जिनमें चमक नहीं होती है अधातु कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कुछ पदार्थ जल में घुल जाते हैं और कुछ नहीं घुलते। जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं उन्हें विलेय तथा जो जल में नहीं घुलते उन्हें अविलेय कहा जाता है। द्रव और दूसरे पदार्थों को अपने में घुला लेता है इसी विलायक कहलाता है। चीनी, नमक आदि जल में विलेय तथा कांच, लोहा, कोयला इत्यादि अविलेय है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जल में घुल जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन जल में नहीं घुलता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि गर्म जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता घटती है। गर्म जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता क्या होती है? घटती है। फिर चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पारभासी क्या होता है? कि जिसके आर पार देखने पर धुंधला दिखाई पड़े वह क्या होता है? पारभासी पदार्थ होता है। फिर चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इस पेज का जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो खत्म हो गया। नेक्स्ट पेज पर देखिए, इसमें है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला कि जल में चीनी डैश है, तो जल में चीनी घुलनशील है। फिर दूसरा है डैश पदार्थ से होकर प्रकाश अंशतः पार करता है, तो पारभासी पदार्थ से होकर प्रकाश अंशतः पार करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कुछ गैसें जल में डैश है, कुछ गैसें जल में घुलनशील है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है चौथा कि कुछ पदार्थ ठंडे पानी में डैश और गर्म पानी में डैश घुलते हैं। कुछ पदार्थ ठंडे पानी में कम और गर्म पानी में अधिक घुलते हैं। चलिए अब प्रश्न 2 पे आइए। स्तंभ अ का स्तंभ ब से सही मिलान कीजिए। विलेय पहला है, विलेय किससे मैच करेंगे? विलेय को नमक चीनी से, यानी नमक चीनी क्या है? पानी में घुलनशील है, और जो पानी में घुल जाएगा उसको क्या बोलते हैं? विलेय बोलते हैं। और जो पानी में नहीं घुलेगा उसे अविलेय बोलते हैं। फिर दूसरा है अविलेय। 2 का हो जाएगा आपको घ, यानी लोहा और रेत क्या होगा? पानी में नहीं घुलेगा, इसलिए क्या बोलेंगे? इसको अविलेय बोलेंगे। फिर तीसरा है घोलक या विलायक जिसको बोलते हैं। तीसरा का हो जाएगा अंग, यानी जल जो अपने में सबको घुला सके, वो उसको क्या कहते हैं? विलायक या घोलक। फिर चौथा है चमकने वाले पदार्थ, तो 4 का हो जाएगा ख, यानी प्राय धातु ही होते हैं। 5वां है जल में विलीन गैस, जल में विलीन हो जाते हैं। कौन सा गैस? 5 का ग, यानी ऑक्सीजन गैस। फिर नेक्स्ट है प्रश्न 3, निम्न वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वे पदार्थ जो आसानी से दबाए या खरोचे जा सकते हैं डैश पदार्थ है, कोमल या कठोर? तो इसका आंसर हो जाएगा कोमल। हमारे हाथ में तेलीय पेंट या अलकतरा लग जाता है तो इसे हम डैश से साफ करते हैं, जल या केरोसिन तेल से? तो केरोसिन तेल से। तीसरा है कि वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है डैश कहलाता है, पारदर्शी या अपारदर्शी? तो पारदर्शी कहलाता है। वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है डैश कहलाता है, अपारदर्शी या पारदर्शी? अपारदर्शी। 5वां क्वेश्चन, पानी पर तैरने वाली वस्तुएं डैश तथा पानी में डूब जाने वाली वस्तुएं डैश होती है? पानी पर तैरने वाली वस्तुएं हल्की तथा पानी में डूब जाने वाली वस्तुएं भारी होती है। फिर नेक्स्ट आइए अब सही विकल्प चुनिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। निम्न में कोमल पदार्थ है, ऑप्शन है साबुन, रबर, लकड़ी, लोहा। तो क्या हो जाएगा? साबुन।
फिर दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न पदार्थ में चमक नहीं होती है, तो किस पदार्थ में चमक नहीं होती है? पहला लोहा, तांबा, सोना, लकड़ी में क्या होती है? चमक नहीं होती है। निम्न में से कौन कौन से पदार्थ जल के अलावा भी घोलक हो सकता है? पहला तेल, दूसरा तारपीन का तेल, तीसरा केरोसिन तेल और चौथा सरसों का तेल। तो ये हो जाएगा तेल। चौथा, वह घोल जिसमें घुलने पदार्थ की और मात्रा घुलने की क्षमता नहीं होती है क्या कहलाता है? संतृप्त घोल या असंतृप्त घोल या हल्का घोल या गाढ़ा घोल? तो संतृप्त घोल कहलाता है वो। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, वैसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं या चीज़ें अस्पष्ट रूप से या धुंधली दिखाई देती है क्या कहलाता है? पहला पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी, तीसरा पारभासी या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा इसका पारभासी। देखिए नीचे आंसर दिया हुआ, आप मैच कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। वे ऐसे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया या दबाया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो कोमल पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो विलेय कहते हैं। जो पदार्थ जल में नहीं घुलते उसे क्या कहते हैं? तो अविलेय पदार्थ कहते हैं। एक ऐसे गैस का नाम बताइए जो जल में अविलेय हो। तो नाइट्रोजन गैस जल में अविलेय होते हैं, नहीं घुलते नाइट्रोजन गैस। किन्हीं दो गैसों का नाम लिखिए जो जल में घुलनशील है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? जल में घुलनशील गैस है। फिर चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अब हम। देखिए इसमें है धातुएं प्रायः, यहाँ पर धातुएं प्रायः विद्युत के सुचालक होते हैं। फिर यहाँ पर देखिए धातुएं प्रायः विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन अपवाद है ग्रेफाइट। संतृप्त घोल किसे कहते हैं? जल की निश्चित मात्रा में किसी पदार्थ की अधिकतम कितनी मात्रा घुलती है उसे पदार्थ की घुलनशीलता कहते हैं, और इन घोलों को संतृप्त घोल कहते हैं। विलेयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है ये भी आप पढ़ लेना। ताप बढ़ाने पर विलायक का विलेय पदार्थ को विलीन करने की जो क्षमता है या किसी विलयन में विलेय पदार्थ को विलीन होने की जो क्षमता है वह बढ़ जाती है। यानी जब हम पानी में चीनी मिलाते हैं तो पानी नॉर्मल है, ठंडा है, तो उसे मिलाते थोड़ा लेट लगता है, लेकिन वही हम पानी और चीनी को मिलाकर गर्म कर देते तो तुरंत वो घुल जाएगी बिना मिक्स किए हुए। इसीलिए बोल रहा है कि विलेयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो विलेयता पर ताप का यह प्रभाव पड़ता है कि जब हम विलेयता में कोई विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो वो क्या होता है, जल्दी से घुलने लगता है उसमें। फिर है देखिए उत्प्लावकता क्या होता है ये पढ़ लेना आप। जब किसी वस्तु को जल में डाला जाता है तो जल वस्तु पर एक बल ऊपर की ओर लगाता है जिसे जल द्रव के उछाल या उत्क्षेप कहते हैं तथा इस घटना को उत्प्लावकता कहते हैं। उत्प्लावक बल के कारण ही जल में डूबी हुई वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है। तो पूछ सकता है एग्जाम में कि किस बल के कारण जल में डूबी हुई वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है? तो उत्प्लावकता के कारण। ठीक है। फिर नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे आइए आप। निम्नलिखित में कौन कठोर पदार्थ है? तो पहला लकड़ी, दूसरा स्पंज, तीसरा रुई, चौथा मोम। तो लकड़ी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कोमल पदार्थ है? तो मोम। ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पर आइए, नेक्स्ट पैराग्राफ पर आइए। इनमें से किसमें धुती यानी चमक होती है? तो धातु में। निम्नलिखित में कौन जल में विलेय है? तो सोडा। फिर नेक्स्ट है कि इनमें कौन अविलेय है? नाइट्रोजन। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी वस्तुएं विभिन्न प्रकार के डैश से बनी होती है। तो विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनी होती है। वर्गीकरण से डैश और डैश की बचत होती है। वर्गीकरण से समय श्रम की बचत होती है। तीसरा क्वेश्चन, चीनी जल में डैश है तो विलेय है। चौथा, डैश मानव निर्मित पदार्थ है तो प्लास्टिक मानव निर्मित पदार्थ है। पाँचवा, नाइट्रोजन गैस जल में अविलेय है। फिर छठा क्वेश्चन, ऑक्सीजन गैस जल में विलेय है। सातवां क्वेश्चन, घिसा हुआ शीशा एक डैश पदार्थ है यानी पारभासी पदार्थ है। सत्य और असत्य की पहचान करें। चौ जल में विलेय है, असत्य है, यह नहीं घुलता है वो। चीनी जल में अविलेय है, असत्य है, ये विलेय है चीनी। तेल जल के साथ मिश्रणीय है, असत्य है, नहीं मिश्रण नहीं होता, ये तेल ऊपर में रहता है, पानी नीचे चला जाता है। चौथा है सिरका जल में विलीन हो जाता है, सत्य है यह। कागज जल पर तैरता है, सत्य है यह। नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन जल में विलेय है, असत्य है यह। इस तरह आपका चैप्टर 4 का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था वो अब समाप्त हो गया। बाकी क्लास 6 का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सिविक्स का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उसका भी मैं वीडियो अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद प्रॉम्प्ट पर डाल चुका हूँ। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, चाहे मैं उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। बाकी चाहे क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप उसका भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जाकर देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और हाँ बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।